क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाने के बावजूद धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं? क्या फर्क है? क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, या फिर असली खेल इस बात का है कि आप अपने कमाए हुए पैसे के साथ क्या करते हैं? सच्चाई यह है कि सिर्फ ज्यादा कमाई आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाती। अगर आपकी आदतें गलत हैं तो आपकी इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पैसा आपके हाथ में टिकेगा नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 8 बड़ी गलतियों की जिन्हें अगर आपने समय रहते छोड़ दिया तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को काफी बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी गलती ऐसी है जो बहुत सारे लोग जानते हुए भी बार बार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, जितनी कमाई उससे ज्यादा खर्च करना सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। कमाई से ज्यादा खर्च करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति की महीने की इनकम 30,000 रुपए है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल ऐसा है जैसे वह 50,000 या 60,000 रुपए कमाता हो। महंगा फोन चाहिए, बाहर का खाना चाहिए, हर कुछ दिन में शॉपिंग चाहिए, दोस्तों के साथ अननेसेसरी खर्च करना है, ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसी चीजें खरीदना जिनकी वास्तव में जरूरत ही नहीं थी, और महीने के अंत में अकाउंट खाली। फिर वही चिंता, पैसा आया था गया कहां? यही समस्या बहुत सारे लोगों की है। कमाई बढ़ने के साथ साथ अगर खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ता रहा तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जरूरी नहीं कि बेहतर हो। इसलिए एक सिंपल रूल समझिए, पहले इनकम बढ़ाने पर काम करो, लेकिन साथ ही खर्च को कंट्रोल करना भी सीखो। हर चीज खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, या मैं इसे सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे यह पसंद आ गई? ये छोटा सा सवाल आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बदल सकता है। याद रखिए, अमीर दिखना और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना दोनों अलग चीजें हैं। महंगा फोन होना जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है। कई बार असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उस व्यक्ति के पास होती है जो दिखावा नहीं करता, लेकिन अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करता है। गलती नंबर 2, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। अब दूसरी गलती, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर पूरी तरह डिपेंड रहना। अगर आपकी सारी फाइनेंशियल जरूरतें केवल एक ही सोर्स से पूरी होती हैं, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कमजोर हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक साथ 10 काम शुरू कर देने चाहिए। नहीं, पहले अपनी मेन इनकम या स्किल को मजबूत कीजिए, फिर धीरे धीरे दूसरी यूजफुल स्किल्स सीखिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिससे फ्यूचर में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस नॉलेज, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जैसी स्किल्स सीख सकते हैं। आज के समय में सबसे वैल्यूएबल चीज सिर्फ पैसा नहीं है, स्किल भी एक एसेट है। आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसे आप समय के साथ इंप्रूव कर सकें, क्योंकि अगर आपकी स्किल बढ़ती है तो आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए सिर्फ यह मत सोचिए मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, यह भी सोचिए मैं खुद को इतना वैल्यूएबल कैसे बनाऊं कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके। गलती नंबर 3, बिना सोचे समझे कर्ज लेना तीसरी गलती है। हर जरूरत को लोन या उधार से पूरा करने की आदत। आज बहुत आसानी से चीजें खरीदने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज खरीदने और उसे अफोर्ड करने में बहुत फर्क है। अगर किसी चीज को खरीदने के बाद उसका पेमेंट लंबे समय तक आपके बजट पर दबाव डालता है, तो आपको पहले सोचना चाहिए। हर लोन गलत नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में बोरोइंग यूजफुल हो सकती है, लेकिन समस्या तब होती है जब व्यक्ति अपनी इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी को समझे बिना लगातार उधार लेने लगता है। एक छोटा लोन, फिर दूसरा, फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फिर एक और EMI, और धीरे धीरे महीने की इनकम आने से पहले ही उसका बड़ा हिस्सा कहीं और जाने लगता है। इसलिए कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इसका पेमेंट आराम से कर सकता हूं? और दूसरा सवाल, क्या यह खर्च मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करेगा या सिर्फ मेरी इच्छा पूरी करेगा? इन दोनों सवालों के जवाब आपको कई गलत डिसीजन से बचा सकते हैं। गलती नंबर 4, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना। अब आते हैं चौथी गलती पर, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करना। यह गलती बहुत कॉमन है। किसी के पास नया फोन आया, हमें भी चाहिए। किसी ने एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने, हमें भी चाहिए। किसी ने नई बाइक या कार खरीदी,
हमें लगता है कि हमारे पास भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दूसरे क्या खरीद रहे हैं, सवाल यह है कि आपकी जरूरत क्या है। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की जिंदगी का हाईलाइट देखते हैं और अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उस व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका खर्च कितना है, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। इसीलिए दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस मत लीजिए। आपको हर किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कल से बेहतर बनाना है। याद रखिए, दिखावे पर खर्च किया गया पैसा आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स आपको लंबे समय तक मजबूत बना सकती हैं। गलती नंबर 5, बचत को बिल्कुल इग्नोर करना। अब 5वीं गलती, जो पैसा बचता है वही बचत करना। बहुत लोग सोचते हैं पहले सारे खर्च कर लेते हैं, महीने के आखिर में जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है, महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए सेविंग को लेफ्ट ओवर मनी मत बनाइए। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में सेविंग को शुरुआत से जगह दीजिए। मान लीजिए आपकी इनकम आती है, सबसे पहले अपनी जरूरी एक्सपेंसेस को समझिए, फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ अमाउंट सेविंग के लिए अलग रखने की आदत बनाइए। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन हैबिट बड़ी चीज है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, ये छोटी छोटी आदतों से बनता है। और एक जरूरी बात, इमरजेंसी के लिए भी फाइनेंशियल कुशन बनाना समझदारी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। कभी अचानक कोई जरूरी खर्च आ सकता है। ऐसे समय में अगर आपके पास थोड़ी इमरजेंसी सेविंग्स है, तो आपको हर छोटी परेशानी के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। गलती नंबर 6, पैसा कहां जा रहा है इसका हिसाब ना रखना। अब 6ठी गलती। यह गलती छोटी लगती है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अपने पैसे का हिसाब ना रखना। क्या आपको पता है कि पिछले महीने आपने कुल कितना खर्च किया? खाने पर कितना, ट्रैवल पर कितना, शॉपिंग पर कितना, एंटरटेनमेंट पर कितना, और ऐसी चीजों पर कितना पैसा चला गया जिनकी आपको याद तक नहीं। अगर आपको पता ही नहीं कि पैसा कहां जा रहा है, तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जरूरी नहीं है। आप एक नोटबुक में भी लिख सकते हैं, या फोन में नोट्स बना सकते हैं, या कोई सिंपल एक्सपेंस ट्रैकिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हर खर्च को देखकर समझने की कोशिश कीजिए, यह जरूरी था या अवॉइड किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद आपको खुद दिखाई देने लगेगा कि आपका पैसा कहां सबसे ज्यादा जा रहा है, और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। क्योंकि जिस चीज का हिसाब आपके पास है, उसे कंट्रोल करना आसान होता है। गलती नंबर 7, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लेना। अब 7वीं गलती शायद सबसे डेंजरस फाइनेंशियल मिस्टेक्स में से एक है, जल्दी अमीर बनने की चाह। हर कोई जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है, यह गलत नहीं है, लेकिन जब जल्दी पैसा हमारी सोच पर हावी हो जाता है, तब हम बिना समझे रिस्की डिसीजंस लेने लगते हैं। कोई कहता है यहां पैसा लगाओ, जल्दी डबल हो जाएगा। कोई कहता है बस इतने पैसे लगाओ और हर महीने बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। कोई सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाकर लोगों को लालच देता है, और कई लोग बिना पूरी जानकारी लिए अपना पैसा लगा देते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस में एक बात याद रखिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा गारंटीड और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई दे रही है, तो पहले उसकी अच्छी तरह जांच करना जरूरी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझे बिना सिर्फ किसी की बात सुनकर पैसा मत लगाइए। फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझिए, रिस्क समझिए, और जरूरत पड़ने पर किसी योग्य फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। अमीर बनने का कोई मैजिक बटन नहीं होता। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, स्किल्स, सेंसिबल डिसीजंस और पेशेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलती नंबर 8, खुद पर इन्वेस्टमेंट न करना। अब आती है आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट गलती, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट न करना। बहुत लोग पैसा बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज और स्किल्स पर खर्च करने को बेकार समझते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी स्किल ही आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकती है, तो स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ महंगे कोर्सेज खरीदना नहीं है। इसका मतलब है नई चीजें सीखना, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी समझना, अपने काम से जुड़ी नॉलेज बढ़ाना, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना, टाइम मैनेजमेंट सीखना, और सबसे जरूरी अपनी गलतियों से सीखना।
क्योंकि पैसा खोने के बाद पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी लर्निंग एबिलिटी को रोक दिया तो आपकी ग्रोथ भी धीमी हो सकती है। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जिससे मेरा फ्यूचर बेहतर हो सकता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो कुछ साल बाद वही छोटी छोटी लर्निंग आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अब इन 8 गलतियों का एक बार फिर से रिकैप करते हैं। पहली, कमाई से ज्यादा खर्च करना। दूसरी, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना और स्किल्स को इंप्रूव ना करना। तीसरी, बिना सोचे समझे कर्ज लेना। चौथी, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करना। पांचवी, बचत को इग्नोर करना। छठी, अपने खर्चों का हिसाब ना रखना। सातवीं, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। और आठवीं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करना। अगर आप इन 8 चीजों को अपनी जिंदगी में पहचानना शुरू कर दें तो आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं। आउटरो, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। अब एक बात ध्यान से समझिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ महंगी कार, बड़ा घर या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं है। असल फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है आप अपने पैसों को समझते हो, अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकें, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकें, जरूरत के समय फाइनेंशियल प्रेशर को संभाल सकें